श्री शिवाय दोस्तों, ये जड़ अपने घर में टांग देना होगी। धन की वर्षा, कर्ज और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत ये सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत रुपए पैसों की हासिल होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है। आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में ये जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लड़जीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लड़जीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती है, ठीक है ना, सफेद लड़जीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लड़जीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए, इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, परंतु निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लज्जीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है इन चावल के दानों को। वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है, इनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं
हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वही डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी लठ जीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, यह जो पौधा है यह दो तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंगबली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंगबली का पाठ करना है। जब आप बजरंगबली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बन जाए, निकलकर बाहर ना गिरे, ना जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रुभूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो जड़ लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना। और एल्बो से थोड़ा ऊपर, यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो ये उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वो इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखकर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हां, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए, इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव, कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए
चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल हासिल होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है, सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, परंतु जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद खाद खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए, यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यही जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है, हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, परंतु अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? को दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती है दोस्तों, इसे दातून करना होता है, तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, परंतु देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के डॉट मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना, यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस तरह से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो ये सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 100-150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है?
पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब गुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक गुटाई करना होता है। तो ऐसा समझा जाता है सफेद कनेर के रसरांगा और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, गुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका गुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में आपको इसे डालकर पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, ये सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस करके तिलक करने से सर्वम मोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोई कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। ये 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शुभरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी ये उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन हासिल करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन हासिल करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की हासिल होती है। तो धन हासिल करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिलाकर के मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है। किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं, उसके पास में आपको इसे डालना है। अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, परंतु सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है। तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी हासिल करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं। प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी हासिल करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी हासिल करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है।
इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस तरह से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वतमी बंधना मृत्युर मुक्षिया मामृतात। सबसे कठिन से कठिन इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। शिवजी बड़े भोले हैं, सच्ची श्रद्धा से ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मानो बर्फ। दोस्तों, यह तंत्र प्रयोग देखिए, आपको परिश्रम करना है, परंतु परिश्रम के साथ साथ अगर आप जो है ये उपाय कर लेते हैं तो फिर ये सोने पर सुहाग जैसे है। दोस्तों, कनेर के पत्ते के द्वारा भयंकर से भयंकर रोग नष्ट होते हैं। इसके और भी विशेष एवं दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आयुर्वेद में इसके पत्ते किसी चमत्कारिक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कनेर के पत्ते को सुखा के पीस लें और नारियल के तेल में मिलाकर के लगाने से घाव भरने लगता है। इसके बाद चलिए जानते हैं चर्म रोग हो जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। कनेर की जड़ को पीस लें, पेस्ट बना लें और दांत खाद खुजली वाले स्थान पर लगाते ही कुछ दिन देखेंगे दांत खाद खुजली में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये जड़ अपने घर में टांग देना होगी। धन की वर्षा, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत ये सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत रुपए पैसों की हासिल होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो तो खर्ची धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही है, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में ये जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है? तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लड़जीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लड़जीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लड़जीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लड़जीरा आता है। और ये ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इस जड़ को, इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार है, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए, इसे पहले आपको निमंत्रण देना है। ठीक, निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो ये होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढें और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, परंतु निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत,
यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, उन चावल की आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, यह जो पौधा है यह दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क। तंत्र के इस दुर्लभ प्रयोग को जानिए जो न केवल शत्रु का नाश करता है, बल्कि आपके चारों ओर एक ऐसा रक्षण कवच बनाता है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, नियम एक ऐसा वृक्ष है जिसे आयुर्वेद, यंत्र विज्ञान, तंत्र और लोकटोटों में अत्यंत पवित्र, रक्षक और उग्र असरों वाला समझा गया है। नियम के पत्ते जहां रोगों को मिटाते हैं, वहीं उसकी जड़ें, टहनी, छाल और बीज शत्रु बाधा निवारण में अमोघ माने गए हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार नियम के वृक्ष में भैरव, शीतला माता और भूतगणों का वास समझा गया है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष, श्मशान बाधा या शत्रु द्वारा किया गया तांत्रिक प्रहार हो, तो नियम उस रक्षा कवच का काम करता है जो उसे पलटकर उसी पर हमला कर देता है। दोस्तों, नियम एक ऐसा पौधा है जो सभी जगह उपलब्ध रहता है। इसकी कड़वी प्रवृत्ति होती है और इसकी कड़वी प्रवृत्ति के ही कारण इसका इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोग में शत्रु से छुटकारे के लिए किया जाता है, क्योंकि शत्रु को केवल उसकी कड़वाहट से ही दूर किया जा सकता है। जैसा कड़वा शत्रु होता है, तो उसके लिए भी नियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नियम के फूल, नियम के पत्ते नियम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नियम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा, परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नियम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नियम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे न बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नियम के फूलों का, नियम के पेड़ का, नियम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए,
बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है, बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला, 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। ये सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें, और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है, और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है, और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है
कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे, जितने भी होते थे, वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे, तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रखकर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रु नाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नियम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए, नियम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया, शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा। आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं।
इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में ना दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोलें, ओम क्षणाय क्षणाय हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें, ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रे हन हन शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा, यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम झात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो। इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर